6.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। इससे पहले थोड़ी एक चीज़ है, ठीक है। एक रेखा ये एल है, ये रेखा है एम, ये रेखा एल है और ये रेखा है एम। एक रेखा इसको तिरक लाने की ये है एम की, ठीक है। और ये इसको यहाँ पे काट रही है और यहाँ पे काट रही है, इसको डाल दो बी, डाल दो इसको डाल दो बी, ठीक है। इसे आप ए डाल दो, इसे बी डाल दो, ठीक है। इसे सी डाल दो, इसे डाल दो बी, ठीक है। इसे ई डाल दो, इसे डाल दो एफ। मार्किंग हमने कर ली ऐसी। अगर हम एंगल की मार्किंग करना चाहें तो एंगल की ये हमने मान लिया एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 4 है, ये वाला एंगल हमने मान लिया 5 है, ये वाला एंगल 6 है, ये वाला एंगल 7 है और ये वाला एंगल 8 है, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला जो कोण होता है इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, यानी एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 की। एंगल 1 और एंगल 5 एंगल कैसे है? संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण, इन्हें हम बोलते हैं संगत कोण, ठीक है। इनमें से बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण वो इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। ये कैसे कोण है? संगत कोण। कौन सा कोण है? संगत कोण। संगत कोण का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन के एक ही होगा, ये वाला कोण जो इधर है तो ये वाला कोण संगत है, जो नीचे है तो ये वाला नीचे होना चाहिए, संगत कोण है, ठीक है। क्लियर? अब इस वाले एंगल का ये वाला और ये वाला एंगल ये भी संगत कोण होगा, यानी एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 2 है वो एंगल 6 के बराबर होगा। ये भी कैसा कोण है? संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण। और ये वाला जो आउटर वाला है, ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी संगत कोण होगा। एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के। ये कैसा होगा? संगत कोण। कैसा कोण होगा? संगत कोण। ये संगत कोण समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो सर ये सामने बराबर, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण अपोजिट साइड चला जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण बराबर होगा, इन्हें बोलते हैं एकांतर कोण। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 5 के। इसे हम बोलते हैं एकांतर कोण। इसे क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। अब ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल बराबर होगा। एंगल 2 बराबर किसके होगा? एंगल 8 के। इसे हम क्या बोलेंगे? एकांतर कोण। एकांतर कोण, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। अब जो अंदर वाले कोण होते हैं उसे इंटीरियर एंगल बोलते हैं और जो बाहर वाले एंगल है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। अब ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है तो ये इंटीरियर एकांतर कोण है, कहते हैं अंदर वाले एकांतर कोण, ठीक है। और ये वाले बाहर वाले एकांतर कोण हो जाएंगे, लेकिन एकांतर कोण कहे जाएंगे। आप क्या बोलोगे? एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर, एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर है। अभी कैसे कोण है? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण, ठीक है। और जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल वो इस वाले ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो ये बाहर वाले हो गए। ये एंगल 1 है वो एंगल किसके बराबर है? एंगल 7 के। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण। एकांतर कोण में क्या ध्यान रखना है तुम्हें? ये लाइन के दोनों साइड एंगल बनते हैं। जो ये साइड इस साइड होना है, ये एक ये राइट साइड होना है, एक ये लेफ्ट साइड होना है। ये वाला राइट साइड तो ये वाला लेफ्ट साइड है, तो ये वाला राइट साइड तो ये वाला लेफ्ट साइड है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब जब संगत कोण होते हैं तो सेम साइड होते हैं। ये वाला जो कोण है वो एंगल 1 एंगल 5 का संगत कोण है। फिर एंगल 3 है वो एंगल 7 का संगत कोण है। एंगल 3 है इसका संगत कोण है। ये वाला एंगल 4 है वो इस वाले का एंगल 8 का संगत कोण है। और एंगल 1 है वो एंगल 5 का संगत कोण है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल 2 है इसका संगत कोण ये है। तो संगत कोण पे क्या ध्यान रखना है? एक ही साइड के एंगल होंगे और एकांतर कोण में अपोजिट साइड के एंगल होंगे। एकांतर कोण क्या होगा? अपोजिट साइड के एंगल है, ठीक है। तो ये एक बार डायग्राम बना दो, ये लिखो। फिर आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है 6.2, ठीक है। ठीक, सुनो क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर पहला ये बता रहे कि निम्न चित्र में x और y के मान ज्ञात करते हैं।
एक्स का मान ज्ञात करना है और वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और बता रहे हैं और फिर दर्शाइए कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और तुम्हें ये सिद्ध करना है, यानी को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ठीक है। अभी तुमने क्या देखा था कि अगर कोई दो रेखाएं कैसी है, समांतर रेखा है, ये एल रेखा और ये एम रेखा समांतर है, ठीक है। और इनको अगर एक क्लियर रेखा काटती है तो ये वाला एंगल अगर इस वाले एंगल के बराबर हुआ, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, यानी ये वाला एंगल 1 था हमारा, ये वाला 2 था, ये वाला 3 था, ये वाला 4 था, ये वाला 5 था, एंगल 5। और अगर एंगल 1 बराबर एंगल 5 है तो ये रेखा कैसी होती है, समांतर। अगर एल पैरेलल एम होता है तो हम इसको ये लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 5। ये कौन से कोण होते हैं, संगत कोण। तो अगर किसी कोई रेखाओं में कैसे ग्रुप में एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा तो ये वाली रेखा किसके समांतर हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी, इसी की उल्टी फिर में हो जाएगी, ठीक है। और इसमें हमें ये सिद्ध करना था, ये डायग्राम इसमें दे रखा है, कौन बताएं, एक लाइन इस तरह से, एक लाइन इस तरह से, और इनको एक इस तरह से लाइन काटती है, ठीक है। और ये वाला एंगल दिया है 50, कितना दिया है, 50, ठीक है। और ये वाला दिया है 1, ये वाला दिया है 2, ये दिया है सी, ये डी। तो एक लाइन ये है, इसकी मार्किंग कर ली हमने, ई और एफ डाल दिया, इसको ई डाल दिया, इसको एफ डाल दिया, इसको हमने ओ डाल दिया, इसको डाल दिया पी। अपना एंगल लिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिखो हल। इसमें एक एंगल और दे रखा है, इसलिए ये वाला 130 कितना दिया है, 130 डिग्री, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। और ये वाला एंगल दिया है एक्स, ये वाला एंगल एक्स, और ये वाला एंगल है वाई, ये वाला एंगल कितना है वाई। तो तुम देखो ये एक लाइन है, ई एफ एक रेखा है, तो एक रेखा जो होती है वो कितना का एंगल बनाती है, 180 का बनाती है। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये 180 होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, 180। क्या लिखो, एंगल, इस एंगल को बोलेंगे क्या, ई ओ ए, एंगल ई ओ ए प्लस एंगल ए ओ एफ, ए ओ एफ, ए ओ एफ बराबर होगा 180। क्या होगा, 180 क्यों होगा, क्योंकि ई एफ एक रेखा है, ई एफ एक रेखा है, ये आप कह सकते हो रेक्टेंगल, ठीक है। तो ई ओ ए कितना है, 50 है, ये कितना है 50, प्लस ए ओ एफ कितना है, ए ओ एफ एंगल कितना है, ये वाला एंगल एक्स, ये वाला एंगल कितना है, एक्स है, या एक्स लिख लो बराबर 180। अभी एक्स की वैल्यू तुम्हें निकाली, एक्स यहाँ रुको, ये इधर भेज दो 50 को, तो 180 50 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 50, 130, एक्स बराबर आ जाएगा 130। अब एक्स बराबर 130 आ गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, संगत कोण है, संगत कोण है। ये वाला एंगल जब इस वाले एंगल के बराबर है तो ये लाइन इसके पहले हो जाएगी कि नहीं। तो अब तुम सोच रहे बाई का वैल्यू और पूछा था, बाई का वैल्यू, तो बाई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तुमने यहाँ पे क्या देखा, ये लाइन है और एक लाइन ये है, एक लाइन ये और एक लाइन ये है। तो जब दो रेखा एक दूसरे काट रही है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, तो कौन सा कोण होता है, शीट का रिमोट कोण। कौन सा होता है, शीट का रिमोट कोण। और अब यहाँ पे लिख दो एंगल ओ पी डी, एंगल ओ पी डी बराबर होगा एंगल किसके, सी पी एफ के, सी पी एफ के। क्यों बराबर होगा, ये कौन सा कोण है, शीट का रिमोट कोण है, कैसे है, शीट का रिमोट कोण, शीट का रिमोट कोण, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना था, बाई था, ये कितना आ गया 130 आ गया। अब तुम्हें ये सिद्ध करना था कि ये वाला एंगल जो ये रेखा है ए बी इसके पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तुमने क्या देखा, ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है, भाई आप लिख दो एंगल ए ओ एफ, एंगल ए ओ एफ बराबर है कितना, इसके बराबर सी पी एफ के, एंगल सी पी एफ के आता है। और फिर ये कोण कैसे हो गए, संगत कोण हो गई, कैसे कोण हो गए, संगत कोण। और अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो क्या होता है, संगत कोण है, और ये संगत कोण बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी।
ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लो यहीं पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बता रहे हैं, ये तो बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहे हैं कि एक डायग्राम देखो, पहले इन्होंने एक डायग्राम बनाया है, ए बी लाइन है और सी बी लाइन है और ई एफ लाइन है, ठीक है। और इनको एक लाइन तिरछी लाइन काट रही है, प्लेन लाइन। ये है लाइन ए बी, ये है सी डी, ये है ई और एफ, ठीक है। और ये हमने मान लिया पी क्यू लाइन है, ठीक है। ये वाला एंगल दिया गया एक्स, ये वाला एक्स, ये वाला दिया गया वाई, ये वाला दिया गया जेड, ठीक है। इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले पेज में जो पॉइंट है उसको हम कुछ मान लें, ये पी है, इसे हमने डाल दिया पी क्यू हो गया, हमने इसे डाल दिया आर, इसे डाल दिया एस, इसे डाल दिया एस टी डाल दिया, इसको क्या डाल दिया टी। टी ये वाला पॉइंट है, एस ये वाला पॉइंट है और आर ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और इसमें एक चीज और रखी है और दे रखी है, दिया है ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। ये तीनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी तो आप क्या लिख दोगे, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो सभी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, वाई की ज्ञात करनी है और जेड की ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो, जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो तुम्हें क्या मालूम है कि ये वाला जो कोण हुआ वो इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। इसने एक भी एंगल दे नहीं रखा है, एक भी एंगल दे नहीं रखा है इसने, ठीक है। और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, किसने दिया है, दिया है। जब बाई रेशियो जेड बराबर दिया 3:7, बंद कर दी, हमने गड़बड़ हो गया था। इसमें एक चीज और दी रखी कितना, बाई रेशियो जेड दे रखा था, यहाँ पे देख लो, ये एक्स वाई वैल्यू पूछ नहीं होगी फिर इसमें। ये क्या दे रखा था, बाई रेशियो जेड। ये कितना रेशियो है, बाई रेशियो जेड कितना है, 3:7 और एक्स की वैल्यू इसने पूछी है। अब देखो बाई रेशियो जेड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। अब तो एक बार ध्यान से देखो, तो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे कोण हो जाएंगे, संगत कोण। कैसे कोण होंगे, संगत कोण होंगे। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, फिर हम ये कर देंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये 180 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 180। तुम देख रहे हो इधर कि नहीं देख रहे हो, हम तुमसे कह रहे हैं ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और इन दोनों कोणों का ही होगा, 180 हो जाएगा, बस हो जाएगा। हाँ देखो, इसने क्या दिया था, बाई रेशियो जेड दिया था, बाई रेशियो जेड बराबर 3:7। तो ये बाई यहाँ मान लो, माना हमने बाई बराबर मान लिया 3K और जेड बराबर मान लिया 7K, ठीक है। तो हमने रेशियो क्यों मान लिया, क्योंकि ये K से K कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे जब रेशियो निकालेंगे तो, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एंगल है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो जो ये वाला एंगल है किसके बराबर होगा, एंगल ई टी एस, एंगल ई टी एस बराबर होगा एंगल किसके, सी एस आर के, सी एस आर के, सी एस आर के। ये कौन से कोण है, संगत कोण है, कैसे कोण है, संगत कोण है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना था, एंगल ई टी एस, ये किसके बराबर, सी एस आर एंगल कौन सा, सी एस आर, ये वाला एंगल बाई है, कितना है, बाई, ठीक है। इसे हमने यहीं पर रोक लिया इसको, ठीक है। अब देखो एंगल ई टी एस, एंगल ई टी एस प्लस एंगल एफ टी एस या एस टी एफ लिख लो, एस टी एफ बराबर 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ई एफ एक रेखा है, ई एफ एक रेखा है, एक रेखा है, ई एफ एक रेखा है। तो ई टी एस एंगल कितना है, बाई है, प्लस ये वाला एंगल जेड है बराबर 180। बाई वाला कितना मान रखा हमने, 3K,
तो ये 3k आ जाएगा प्लस जेड बराबर 7k 7k बराबर 180। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10k हो जाएगा बराबर 180। ये 0 से ये 0 कैंसिल। यहाँ से k बराबर कितना आ गया, k बराबर आ गया 18। k बराबर कितना आ गया 18। अब तुम्हें एंगल कौन सा निकालना था, x निकालना था। ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि हमने तुम्हें क्या बताया था कि दो लाइनें पैरेलल लाइन है, उनको एक क्लियर लाइन काट रही है। तो ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। ये कौन से कोण होगी, एकांतर कोण होगी। कौन से कोण होगी, एकांतर कोण होगी। ठीक है, तो देखो तो ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखो एंगल ARS बराबर होगा एंगल, इस वाले एंगल के बराबर है STF के। तो ये है x एंगल आपका, और ये वाला एंगल है Z। और तुमने Z बराबर क्या माना था 7k। Z बराबर कितना था 7k, और तुम्हारा 7 और k बराबर कितना आया तुम्हारा 18 आया है। k बराबर 18 आया है, 18 सत्ते 126 हो जाएगा। ये x बराबर कितना आ गया 126। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार नोट कर लो फिर समझा देंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ये वाला चित्र में AB पैरेलल है CD के। ये वाला चित्र बनाओ। और तुम्हारे आज ही ना आया नहीं तुमने। यहाँ से परपेंडिकुलर पूछा गया है, और यहाँ से इस तरह से लाइन है। अभी लाइन खड़ी कर दो। ठीक है, इसके मान भी इन्होंने करके दिया है A G F B, ये है C, ये है D और ये है E। ठीक है, यहाँ देखो दिया है। यह है AB पैरेलल है CD के। AB पैरेलल है CD के, और EF जो लाइन है EF के लाइन है परपेंडिकुलर CD के। ठीक है, और एंगल GED दिया 126। ठीक है, और एंगल AGE ये वाला निकालना है आपको। एंगल GEF निकालना है। ठीक है, और FGE निकालना है, एंगल FGE। ये क्वेश्चन आप ये आंसर इनके आंसर निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या बताया था, इसमें क्या बताया था कि AB पैरेलल है CD के। AB अगर पैरेलल है CD के, यानी ये वाली जो लाइन है वो इस वाली के पैरेलल है। तुम जानते हो ये वाला जो कोण होगा इस पूरे एंगल के बराबर होगा बराबर कि नहीं। क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। कौन से कोण है, एकांतर कोण। अब तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि EF परपेंडिकुलर है CD। तो EF है वो इस पे CD है परपेंडिकुलर है। ये वाली जो रेखा है वो इसके समांतर है। तो जब ये 90 का होगा तो ये वाला भी कितने का होगा, 90 का होगा। ऐसा होगा 90 का। तो तुम्हें क्या निकालना था, GED। ये वाला आपको पूरा एंगल दिया गया 126 का दिया गया। कितना दिया गया 126 का। अब आपको निकालना AGE निकालना था, AGE। तो ये वाला जो कोण है वो इसका एकांतर कोण होगा। एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण। एंगल AGE बराबर होगा एंगल GED के। GED के ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। कौन है, एकांतर कोण। तो कहाँ देख रहे हो, ये सामने बोर्ड पे देखो, एंगल AGE बराबर GED कितना एंगल है, GED ये कितना एंगल है 126 डिग्री। ठीक है, ये तो आ गया 126। ठीक है, अब क्या चाहिए था हमें, GEF। तो मालूम है कि ये वाला जो एंगल है वो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यही तो एंगल है। एंगल हम लिख देंगे एंगल GEF। तो ये बराबर होगा GEF निकाला था। तो GEF के साथ ये पूरे एंगल में से ये वाला घटा था बस।
तो एंगल जी ई बी माइनस एंगल एफ ई डी, तो एंगल एफ ई डी कितना 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने का है 126 माइनस 90, और यहाँ लिख दो क्योंकि ई एफ क्या है, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, इसलिए तो ये एंगल कितना आ गया 636 आ गया। तो एंगल जी ई एफ कितना आ गया 36 डिग्री, ठीक है। अब तो कौन सा एंगल चाहिए, एफ जी ई चाहिए, एफ जी ई, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो सॉरी 180 का, क्योंकि ये लाइन एक रेखा है ना, ये वाली, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना है 180 का है ना। क्या देखो एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ये बराबर हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए भी एक रेखा है, ए भी क्या है, ए भी रेखा है। ए जी ई कितना है 126 था ये, प्लस एंगल एफ जी ई बराबर 180, ये वाला इधर माइनस कर दो जाके, एंगल एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126, एंगल एफ जी ई बराबर कितना बचेगा 4, 7 में से हो जाएगा 5, 54 आएगा, कितना आ गया 54। एंगल आता है, एंगल तो इसमें पूछे थे, एंगल ए जी ई कितना आया था, ए जी 126 डिग्री, 126 डिग्री। फिर एंगल इसमें पूछा था जी ई एफ, ये आया था 36 डिग्री, ठीक है, ठीक है। और फिर एफ जी ई, एंगल एफ जी ई ये कितना आया 54 डिग्री। हमने दो तो निकाल लिए थे, ए ई जी और जी ई एफ तो निकाल लिए। अब क्या है, नोट में